हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आई होप आप सभी लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे और हमारे वीडियोस का बेनिफिट ले रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम बहुपद बोलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 मिस कर दिया है तो आप चैप्टर 1 के सारे पार्ट्स को कवर करने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट क्लास 10 मैथमेटिक्स को विजिट कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में हम बहुपद कहते हैं। क्या होता है ये पॉलिनोमियल? इट इज़ एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट, ठीक है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो वेरिएबल और कोफिशिएंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। हिंदी में इसे हम बहुपद कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि यह एक ऐसा व्यंजक है जिसमें चर और गुणांक होते हैं, ठीक है। आप लोग को कुछ वर्ड्स दिख रहा होगा जैसे कि वेरिएबल और कोफिशिएंट। क्या होता है वेरिएबल और कोफिशिएंट? वेरिएबल का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम उसका मान बदलते जाएं तो हमें अलग अलग मान मिलता जाए, ठीक है। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? बदलना, ठीक है। अलग अलग मान पे उसकी वैल्यू बदलते जाए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के। जैसे कि हम अगर पहला एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक। इसमें वेरिएबल क्या है? आपका x है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? px = 5x, ठीक है। अब इसमें x जो है वो क्या है? वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल है यानी कि चर है। इसमें हम x का मान बदलते जाएंगे तो हमें पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने सबसे पहले x = 1 ले लिया, तो अगर हम x = 1 ले लेंगे तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 × 1 = 5 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिलेगी? 5 × 2 10, ठीक है। तो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू चेंज करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है वो क्या है? x है। इसी तरीके से ये 6x + 1 2x² + 5x + 3 ये सब भी क्या है? पॉलिनोमियल ही हैं, ठीक है। और जिसमें वेरिएबल क्या है? x, ठीक। अब दूसरा टर्म है आपका कोफिशिएंट यानी कि गुणांक, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है? गुणांक। अगर गुणांक को हम क्या कहते हैं, गुणांक को अगर हम अच्छे से पढ़ें तो ये क्या लिखा हुआ है? अंकों का गुणा, ठीक है। गुणांक का मतलब अंकों का गुणा। किसी चर में किस अंक का गुणा है उसे हम क्या कहेंगे? कोफिशिएंट, यानी कि वो गुणांक हो गया। ये है हमारा वेरिएबल यानी कि चर। इसमें किस अंक से गुणा है? 5, ठीक है। 5 जो है उस अंक से हमें इसमें गुणा किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें ये जो 5 है ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। तो x हमारा क्या हो गया? वेरिएबल, ठीक है। पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या हो गया? x, और 5 क्या हो गया? इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है। अब हम कई टाइप के पॉलिनोमियल को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें केवल एक ही टर्म है, ठीक है, केवल एक पद है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 6x + 1 इसमें 2 टर्म है, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम कहते हैं बाइनोमियल, ठीक है। इसमें 2x² + 5x + 3, ठीक है। तो इस टाइप का जो टर्म है इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल, ठीक है। इस चैप्टर में आपको जनरली केवल ट्राइनोमियल टाइप के ही मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल इस टाइप के पॉलिनोमियल को ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया टर्म के अकॉर्डिंग किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम पॉलिनोमियल्स को डिग्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या क्या हो सकती है, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब बहुपद का घात, ठीक है। किसी पॉलिनोमियल का किसी बहुपद का कितना घात हो सकता है या फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल जो है हमारा उसकी उच्चतम घात कितनी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि बहुपद का घात। जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें एक ही टर्म है और x का पावर कितना है इसमें? 1, ठीक है।
तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है 1। इसी तरीके से यहाँ पे दो टर्म है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें x का पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x का पावर क्या है 1। ठीक, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री है, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है 1। इसी तरीके से थर्ड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म है, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो 3 टर्म है, तो इसमें देखिए x का इसमें यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, तो हमें डिग्री देखना है, डिग्री क्या होता है मैक्सिमम पावर। तो अब इसमें से देखिए दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है 2। ठीक है, तो 2 मैक्सिमम पावर है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी 2। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को किस किस नाम से जानते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद, यानी कि जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री यानी कि घात। ठीक है, जिसका डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी वेरिएबल का पावर कितना है 1, तो यानी कि यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 1 होगा, और यहाँ भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 1 होगी। तो इसका मतलब ये दोनों जो पॉलिनोमियल हैं वो कैसे पॉलिनोमियल हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हैं। इसके अलावा सेकंड क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, यानी कि जिसका घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं x² + 5x, 2x² + 5x + 3। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है। ठीक, तो पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से और भी पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक, इसका मतलब डिग्री 3 हो। क्यूबिक का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं और एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया 3x² + 5x², 3x³ + 5x² + x + 1। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो वेरिएबल जो x है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, आपको इस चैप्टर में केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे डिग्री इसके होते हैं। 4 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है, 6 डिग्री होता है। ठीक है, उन सबको आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर जानना चाहते हैं ठीक है तो जान सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो जाए, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाए, ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाए, ठीक, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से और भी ज़्यादा डिग्री बढ़ती जाएंगी तो और भी दूसरे तरीके का नाम उनको दिया जाएगा, लेकिन आप लोग को इस चैप्टर में केवल और केवल क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारा जीरोथ ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्यांक। अभी हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में डिग्री का एक और मतलब होता है, ठीक है, डिग्री इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये नोट है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, ठीक है, हमें उसके उतने ही ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी कि उतने ही रूट्स मिलेंगे, उतने ही जीरोस मिलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही सॉल्यूशन मिलेंगे, और उतने ही, यानी कि सॉल्यूशन का मतलब पॉलिनोमियल के उतने जीरोस मिलेंगे या फिर पॉलिनोमियल के उतने रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ नाम में ही छिपा हुआ है 0, यानी कि शून्य। ठीक है, तो नाम से ही हम समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल की वो वैल्यू, ठीक है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का वो मान, चर का वह मान जिस पे पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, वेरिएबल का वह मान जिससे पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए,
उसे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कई एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, हम एग्जांपल्स के हेल्प से समझ सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, px इक्वल टू 5x, यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका x है। ठीक है, तो हमें x का वो मान ढूंढना है जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि px इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे px किसके इक्वल है, 5x के इक्वल है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 यानी कि 5x इक्वल टू 0। अब हम जैसा कि जानते हैं कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, कोई भी दो नंबर है अगर उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि 5 तो 0 के इक्वल होता नहीं है, तो इसका मतलब सीधा ये निकलता है कि x इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल का मान 0 रखने के लिए हमें x इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, यानी कि इस केस में जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है, x इक्वल टू 0। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, हम उसे और भी एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसमें, इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, t है। ठीक है, पॉलिनोमियल जो है उसका वेरिएबल क्या है, t है। तो अब हम देख रहे हैं t स्क्वायर माइनस 1, हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है। तो पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 0 से इक्वल करना पड़ेगा। तो यानी कि pt इक्वल्स टू 0। ठीक है, pt क्या दिया हुआ है आपका, t स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ भी t है, यहाँ t स्क्वायर है, यहाँ t है। ठीक है, t स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, t इंटू टी माइनस टी इक्वल टू 0, और t को हम t इंटू 1 लिख सकते हैं। t स्क्वायर को t इंटू टी और t को t इंटू 1 लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ भी t है और यहाँ भी t, दोनों जगह से हम t कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से t कॉमन लेंगे तो एक t बच जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से अगर हम t कॉमन लेते हैं तो 1 बचेगा, यानी कि हमें क्या मिल गया, t मल्टीप्लाई बाई t माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये भी हमें क्या मिला, दो नंबर्स मिले, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो फर्स्ट वाला 0 होगा या तो सेकेंड वाला 0 होगा। ठीक है, अगर फर्स्ट वाला 0 है, ठीक है, और सेकेंड वाला अगर 0, फर्स्ट वाला 0 दिख रहा है, t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0 ही रहेगा। t माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो अगर ये इस साइड -1 है तो अगर दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस केस में देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें t का 2 वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, t की 2 वैल्यू मिल रही है जिसके लिए पॉलिनोमियल का जो मान है वो क्या है, 0 आ रहा है। ठीक है, t के 2 वैल्यूज़ मिले जिसके लिए पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉलिनोमियल हमारा क्या था, t स्क्वायर माइनस टी, वेरिएबल इसमें क्या है t, और t का हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, यानी कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 2 है। पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो हमें पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। कितने जीरोज मिल रहे हैं, 2 जीरोज मिल रहे हैं। कितने रूट्स मिल रहे हैं, 2 रूट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितनी डिग्री होगी हमें पॉलिनोमियल्स के उतने सॉल्यूशन मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जितनी डिग्री होगी हमें पॉलिनोमियल्स के उतने जीरोज मिलेंगे या उतने ही रूट्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जीरोज का मतलब क्या होता है। एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थर्ड को भी हम देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा वो क्या है, पॉलिनोमियल जो है उसमें वेरिएबल क्या है, s। ठीक है, s वेरिएबल के टर्म में एक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर इसका 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 है तो हमें इस पॉलिनोमियल के 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 जीरोज मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं 2 रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगर इसे हम सॉल्व करें तो सबसे पहले अगर हम जीरोज निकालने के लिए ps को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ps को, पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करें तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना यानी कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करना आप लोग लोअर क्लासेस में सीख चुके हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता आप लोग को सिखाना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ s स्क्वायर है, हम 2s को s प्लस s लिख सकते हैं। ठीक है, s प्लस s, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस निगेटिव साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, -s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब हम s स्क्वायर को s इंटू एस लिख सकते हैं। यहाँ s है तो इसको हम s मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं, यहाँ भी s है तो s मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 इक्वल टू 0।
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से s कॉमन हो सकता है, s कॉमन होगा तो यहाँ क्या बचेगा s, और यहाँ क्या बचेगा -1। यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा s, और क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस में से अगर हम एक माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1। ठीक है, अब यहाँ भी s -1 है, यहाँ भी s -1 है, तो हम s -1 कॉमन ले लेंगे। अगर s -1 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा s, और यहाँ क्या बचा -1। ठीक है, तो यहाँ भी क्या दिख रहे हैं, दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, और दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है तो या तो फर्स्ट वाला नंबर 0 होता है या तो सेकेंड वाला नंबर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, ठीक है, दोनों नंबर सेम है, लेकिन हम उसे दो बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 2 है, तो हमें दो सॉल्यूशन मिलने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया s = 1 और s = 1। ठीक है, यानी कि पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन मिले, 2 सॉल्यूशन मिले। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या थी 2 थी। ठीक, तो आई होप आप लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्यांक समझ गए होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ ऑफ y = px। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है x है, यानी कि y = px आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें आपको क्या है एक पॉलिनोमियल का कर्व दिया हुआ है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है उसका कर्व दिया हुआ है, यानी कि ग्राफ दिया हुआ है, वेरिएबल जिसमें क्या है x और पॉलिनोमियल क्या है px। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल का जो कर्व है यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है px, ठीक है, हमें इसका फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब कि नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हुआ कि ये px जब x को टच करेगा, यानी कि ये px जो ग्राफ है, ये जो पॉलिनोमियल है, जितनी बार ये एक्सिस को टच करेगा हमें उतने सॉल्यूशंस, उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, अगर आप लोगों ने इस समय अपना किताबें खोल रखी हैं तो आप लोग उसमें साफ साफ देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल 4 फिगर्स बनाए हैं। ठीक है, 4 फिगर्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि बाकी के 2 बचे हुए आप लोग के होमवर्क हैं। ठीक है, कुछ वर्क आप लोग को भी करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है, और उसी तरीके से आप लोग भी करते जाइए, और वीडियो को पॉज करके बाकी के जो 2 क्वेश्चन हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में करते जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा क्या है y एक्सिस। ठीक, और ये हमारा पॉलिनोमियल px ये जो पॉलिनोमियल है जितनी बार x एक्सिस को टच करेगा हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने, नंबर ऑफ जीरोस उतने मिलेंगे। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है px का ये जो कर्व है ये x एक्सिस के क्या है पैरेलल है, यानी कि समांतर है। ये x एक्सिस को कहीं पे भी टच या कट नहीं कर रहा है, ना ही टच कर रहा है, ना ही छू रहा है, और ना ही कट कर रहा है, यानी कि ना ही काट रहा है। तो इसका मतलब इस केस में हमें कोई भी जीरोस नहीं मिलेंगे। ठीक है, नो जीरोस। ठीक है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, सिंस px डज नॉट इंटरसेक्ट और कट the x axis therefore px has no zeros। ठीक है, समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है, क्योंकि पॉलिनोमियल px जो है वो x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए px के पास कोई भी जीरो नहीं होंगे। इसी तरीके से सेकेंड वाला जो ग्राफ है इसमें देखिए ये है हमारा px, पॉलिनोमियल का ग्राफ है, पॉलिनोमियल कर्व है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो कर्व है इसने एक्सिस को 2 जगह कट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या एक्स एक्सिस पे, ये है हमारा एक्स एक्सिस। तो अब हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस पे एक ही बार इंटरसेक्ट किया है, एक ही बार कट किया है, ये एक ही वर्ड हो गया इंटरसेक्ट और टचेस। ठीक है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। ठीक, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये एक ही बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसका मतलब कितने जीरोस होंगे, हमें 1 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सिंस
सिंस px cuts the x-axis at one point, therefore px has only one zeros। ठीक है, क्योंकि px x एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, इसलिए px के पास केवल एक ही जीरोस हैं, यानी कि एक ही शून्यक है। अब इस फिगर में आप लोग देखिए, बताइए कितने जीरोस होंगे। ठीक है, कितनी बार कट कर रहा है px x एक्सिस को? 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार कट कर रहा है, तो इसका मतलब कि इस px के कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस। ठीक है, हमें 4 जीरोस मिलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सेम ऐसे ही लिखेंगे। आप लोग लिख सकते हैं इसी को देख के, px कट सिंस px कट द x एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ठीक है, देयरफॉर px हैज़ 4 जीरोस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को नहीं बताया, तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग खुद से करिए और उसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा? ठीक है, ये है 6 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे px जो है वो x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो हमें टोटल कितने पॉइंट मिल गए? 3 पॉइंट मिल गए। तो कैसे लिखेंगे? सिंस px कट्स द x एक्सिस एट 1 पॉइंट एंड टचेस द x एक्सिस एज 2 पॉइंट। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, सिंस px cuts the x axis at 1 point and touches at 2 points। ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है और 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका मतलब px के पास टोटल कितनी जीरोस होंगे? px है 5, px है 3 जीरोस, यानी px को टोटल 3 जीरोस मिले। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 2.1 में केवल और केवल एक ही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये अब आपका एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट और क्वेरी है तो इसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग जैम्स एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप हमसे हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम राइजिंग जैम्स एकेडमी है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक हमसे जुड़े रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।